कि बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशेष समुच्चय यानी सेट होता है, उसे हम बिंदु पथ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मान लेता हूँ मेरे पास एक बिंदु है, एक पॉइंट है। मैंने मान लिया मेरे पास ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का मुझे बिंदु पथ निकालना है। तो मैं बिंदु पथ कैसे निकालूंगा बच्चों? इस पॉइंट से एक मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ बच्चों, ये मेरा ओ पॉइंट है, मैंने इसको ओ नाम दे दिया इस पॉइंट को। और इस पॉइंट से कुछ दूरी पर मान लेते हैं ये मेरी एक डिस्टेंस है, और मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों। कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर है, या 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो। तो इस बिंदु के चारों ओर ऐसे बिंदु जो इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये हो गया, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर पे है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं हम ये हमारा 5 सेंटीमीटर पे है, इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं ये हमारा 5 सेंटीमीटर पे ये कोई पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, मैं यहाँ पर भी मेरा एक 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 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 हो जाएगा, यहाँ, इस तरह से मतलब काफ़ी सारे पॉइंट हो जाएंगे। इस तरह से देखो ये पॉइंट हो गया बच्चों, ये सारे पॉइंट है ना जो, ये सारे इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इतने सारे पॉइंट हैं जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं बच्चों इससे। ठीक, ये पॉइंट है मेरे जो इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसके चारों ओर। जब मैं इन बिंदुओं को मिला देता हूं एक दूसरे से, तो एक मेरे को ये देखो बच्चों, ये एक रास्ता मिल गया ना, एक पथ मिल गया, मतलब बिंदुओं का एक पथ मिल गया। इसको बिंदु पथ बोल दिया हमने, इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों? एक बिंदु पथ बोल दिया। ये बिंदु पथ हो गया। तो ये एक पॉइंट जब होता है हमारे पास और उससे हम अदर दूसरे पॉइंट समान दूरी पर देखते हैं तो बिंदु पथ मिल जाता है। और वह बिंदु पथ कैसा होगा बच्चों? वृत्त की तरह हो गया। तो ये एक वृत्त हो गया, मतलब सर्किल हो गया। कि मतलब जब हम एक बिंदु से समदूरस्थ मतलब समान दूरी या इक्वल डिस्टेंस पे जब दूसरे बिंदुओं को देखते हैं तो हमें एक पथ मिलता है। और वह पथ कैसा होता है? वृत्त होता है। मतलब एक पॉइंट का या एक बिंदु का जो बिंदु पथ होगा वो वृत्त होगा। ये तो एक पॉइंट का हो गया। मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु हैं बच्चों, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम दे दिया मैंने बी। ये दो बिंदु है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर बिंदु पथ ढूंढना है मुझे। इन दोनों बिंदुओं का एक बिंदु पथ ढूंढना है। बिंदु पथ क्या होगा बच्चा? जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। तो इन दोनों बिंदुओं से मान लेते हैं मैं इस लाइन को मिला देता हूं बच्चों। ये मैंने मिला दिया, इस लाइन को सिंपल मिला दिया। अब मैं देखूंगा कि इस लाइन पे ऐसा बिंदु फाइंड आउट करना है मुझे, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो और बी से भी उसी डिस्टेंस पे हो। जितना ए से दूर है उतना ही बी से ले लेते हैं, तो वो इसका मिड पॉइंट होगा। ये मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है एम। मैंने इसको नाम दे दिया एम। मिड पॉइंट इसका एम है। एम पॉइंट ए एम से सेम डिस्टेंस पे होगा ए से, और बी से भी सेम डिस्टेंस पे होगा। इक्वल डिस्टेंस हो गई, मतलब दोनों का समान दूरी पर बिंदु मिल गया हमें। अब क्या करूंगा मैं? इस पॉइंट के ऊपर की तरफ देखता हूं कि बिंदु है या नहीं है। तो देखो इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट मिला है मेरे को। तो ये जो पॉइंट है ना मेरा, ये ए बिंदु से इस दूरी पर है, तो बी बिंदु पे भी इसी दूरी पर होगा। मतलब जितनी दूरी ए बिंदु से है उतनी दूरी इसकी बी बिंदु से हो जाएगी। इसी तरह से इससे थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट मिल गया, वो भी ए से और बी से समान दूरी पर होगा। फिर थोड़ा सा और पॉइंट ले लेता हूँ, इस तरह से और पॉइंट ले लिया। इसी तरह मैं नीचे ले लेता हूँ, वो भी समान दूरी पर होगा। इस तरह से यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे समान दूरी पर हैं बच्चों ये बिंदु। अब यदि इन बिंदुओं के बिंदु पथों में मिला देता हूँ, मतलब बिंदुओं को एक दूसरे से मिला देता हूँ, तो मुझे बिंदु पथ मिल जाता है बच्चों। देखो इस बिंदु को मैंने इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। इस तरह से ये लास्ट तक जाती रहेगी।
तो ये इसका बिंदु पथ हो गया बच्चों। इन दोनों बिंदुओं का क्या हो गया, ये बिंदु पथ हो गया। और ये बिंदु पथ क्या है बच्चों, ये मेरा बिंदु पथ है लंब समद्विभाजक। मतलब इस लाइन पे ये लंब भी है और इसको समान दो भागों में बांट रही है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्शन। हिंदी में बोलेंगे इसको हम समद्विभाजक। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं बिंदु पथ के। तो ये एक बिंदु पथ हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे पहले मैंने एक बिंदु से निकाला समान दूरी पर बिंदु पथ, फिर दो बिंदुओं से मैंने समदूरस्थ बिंदु पथ निकाले, तो उसमें मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्शन मिल गया। एक से निकाला था तब मेरे को वृत्त यानी सर्किल मिल गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने 2 से निकाल के अब मैं 3 से निकालता हूं कि मेरे पास 3 पॉइंट है बच्चों, 3 पॉइंट हैं और उन 3 पॉइंटों से मैं निकालता हूं। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया ए और एक हो गया बी और एक मैं ले लेता हूं, मेरे पास ये हो गया सी। तो ये जो सी पॉइंट है इस तरह से ये हो गया और इनको मैंने आपस में मिला दिया बच्चों, तो एक मेरे को त्रिभुज मिल गया। अब मेरे पास त्रिभुज के 3 पॉइंट हैं और इन तीनों पॉइंटों का मुझे बिंदु पथ निकालना है। बिंदु पथ क्या होता है बच्चों, जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा। हमें ऐसा एक बिंदु ज्ञात करना है, तो ऐसा एक बिंदु हम फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। देखो पहले मैं क्या करता हूं, ए और बी बिंदुओं के बीच का बिंदु निकालता हूं जो इनका मिड पॉइंट हो, जो इनको बराबर 2 भागों में काट रहा हो। मान लेता हूं मेरा ये पॉइंट है जो इन दोनों को बराबर पॉइंटों पे काट रहा है। जो बराबर पॉइंटों पे काटेगा वो इन पे लंब समद्विभाजक होगा बच्चों। क्या होगा, लंब समद्विभाजक, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्शन होगा। तो इस तरह से होगा बच्चों, ये इस तरह से हो जाएगा। ये इसका बाइसेक्शन हो गया और परपेंडिकुलर हो गया, मतलब समद्विभाजित हो गया, मतलब लंब भी हो गया और दोनों बराबर भागों में बांट दिया। इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों, एम नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूं, पहले मैंने इन दोनों बिंदुओं के बीच निकाला, अब मैं क्या करूंगा, ए और सी के बीच का बिंदु निकालूंगा जो इनको दोनों बराबर भागों में काट रहा हूं। मान लेता हूं मैं ये इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका मैं लंब समद्विभाजक खींच दूंगा बच्चों। ये मैंने लंब समद्विभाजक इसका ये खींच दिया, यहां पर एक दूसरे को काट दिया, तो इसको मैंने नाम दे दिया एन। ये मैंने नाम दे दिया क्या बच्चों, एन दे दिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच निकाल लिया, इन दोनों बिंदुओं के बीच निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, बी व सी के दोनों बीच का बिंदु वो निकालता हूं, इनका मिड पॉइंट, तो मतलब मध्य बिंदु। मैं मान लेता हूं ये मध्य बिंदु ये है, इसको मैं नाम दे देता हूं पी, नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ये दे दिया। अब मैं इसका लंब समद्विभाजक खींच देता हूं बच्चों। तो मैं लंब समद्विभाजक खींचूंगा तो इसका इस तरह से आएगा, इस तरह से। ये यहां पर तीनों पॉइंट काट दिए। अब देखो बच्चों, ये जो हमको ये पॉइंट मिला है ना, ये जो पॉइंट है, इन तीनों बिंदुओं की भुजाएं है ना जो, उनसे समान दूरी पर स्थित होगा। तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होगा, या मैं ये कह सकता हूं, सॉरी, समान भुजाओं पर नहीं, ये इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा बच्चों। ये इन बिंदुओं से, इस बिंदु से जितनी दूरी पर ये है उतना ही ये इस बिंदु से है, उतना ही ये इस पॉइंट से हो जाएगा और उतना ही इस सी पॉइंट से हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या मिला है, हमें जो ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट की ए पॉइंट से जितनी डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देता हूं ओ। तो ये ए ओ है ना, जो ये ए ओ किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, बी ओ के और सी ओ के बराबर। मतलब ये जो तीनों हैं, तीनों जो बिंदु हैं, इनसे ये समान दूरी पर स्थित होगा। यदि मैं इनका
अब देखो ये बिंदु मेरे को मिल गया, ठीक है, ये एक बिंदु मिल गया जो समान दूरी पर स्थित है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम बोलते हैं परिकेंद्र। इस पॉइंट को बच्चों हमने बोल दिया क्या, परिकेंद्र। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सर्कमसेंटर। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको सर्कमसेंटर। अब क्या करता हूं मैं बच्चों, अब इस बिंदु को ओरिजिन पॉइंट लेके इस समान डिस्टेंस पे इस बिंदु के बिंदु पथ निकाल लेता हूं। तो इस बिंदु के जब मैं बिंदु पथ निकालूंगा तो इस तरह से कुछ ऐसे निकल के आएगा और वो क्या बनेगा बच्चों, वह एक सर्किल बन गया, सर्किल बन गया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये इस पॉइंट से, इस परिकेंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं। तो इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र क्यों बोला है बच्चों, जो इसका आउटलेट बन रहा है ना, सॉरी लोकस बन रहा है, वो बाहर की तरफ बन रहा है, इसलिए हमने परिकेंद्र बोल दिया इसको। तो 3 पॉइंटों से जो समान दूरी पर स्थित होगा ना पॉइंट, उसको हम बोलेंगे बच्चों परिकेंद्र, मतलब सर्कम सेंटर। अब क्या करते हैं हमने पॉइंट से लिया, अब हमने पॉइंट से लिया और किसका लंबसम भाजक लिया था, भुजा का लंबसम भाजक लिया था। तो ये आ गया हमारे पास परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम जो ये एंगल है ना, एंगल, इसका हम समद्विभाजक भाजक लेते हैं, मतलब ऐसी लाइन लेते हैं जो इन एंगलों को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो देखो मेरे पास एक इस तरह से मैंने ये ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया बच्चों, ठीक है, ट्रायंगल ले लिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसमें तो मैंने क्या किया था, भुजाओं का लंबसम द्विभाजक किया था। अब मैं क्या करूँगा, कोणों का मैं समद्विभाजित करता हूँ। ये जो एंगल है, ये जो बी एंगल है, इसका मैं समद्विभाजित करता हूँ। तो समद्विभाजित करूँगा तो इस तरह से आएगा बच्चों, इस तरह से इस तरह से आ गया इसका समद्विभाजक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल है, जो ऊपर वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित किया है मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सी एंगल को समद्विभाजित कर दूंगा। तो ये सी जो एंगल था, इसको मैंने समद्विभाजित कर दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। सी का कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ए का समद्विभाजित करूँगा और ये इस तरह से मिला दूंगा। तो ये ए एंगल है, ये आपस में समद्विभाजित हो गया, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यदि ये 40 डिग्री का है तो ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। ये मान लो 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये मान लो 80 डिग्री है तो ये 40 और ये 40। समद्विभाजित कर दिया हमने एंगलों को। अब देखो, जहाँ पर इन समद्विभाजित रेखाओं ने जो पॉइंट काटा है, वो हमें इन तीनों भुजाओं से समान दूरी पर मिला है। इनकी और इनकी आपस में जो दूरी है ना बच्चों, वो समान है, समान दूरी पर है। जब मैं इस पॉइंट से, इस भुजा पे ये पॉइंट है, इस भुजा पे ये समान दूरी पर है, इस भुजा पे ये समान दूरी पर है। जब मैं इनको आपस में बिंदु पथ निकालूंगा ना बच्चों, इस तरह से मेरा निकल के आएगा। थोड़ा अजीब सा बनेगा बच्चों, या इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा। तो इस तरह से एक इसको लगता हुआ बनेगा, लगता हुआ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो एक सर्किल बन जाएगा, सर्किल अंदर की तरफ बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस सर्किल का जो ये केंद्र है, इसको बोलेंगे हम अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अंतः का मतलब होता है अंदर जो सर्किल बना है उसका, और इंग्लिश में बोल लेते हैं बेटा इसको इन सेंटर। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था बिंदु पथ के बारे में, ठीक है बच्चों, ये वाला एक छोटा सा ओवरव्यू था। तो अब क्या करते हैं हम बच्चों, इसके ऊपर कुछ थ्योरम है, प्रमेय हैं, हम उनको पढ़ते हैं कि एक्चुअली में क्या है प्रमेय, इस लोकस के ऊपर जो डिपेंड है वो। तो मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों। रफ करने के बाद हम
थ्योरम पढ़ेंगे